नमस्कार, मैं सोमपाल बालाजी ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया। आज मैं आपको ड्राइंग शीट के बारे में बताने जा रहा हूं। ड्राइंग शीट क्या है, ड्राइंग शीट प्रतीकों के आधार पर कितने भागों में उन्हें विभाजित किया गया है, इसका साइज़ क्या होता है, इस संबंध में आज बताऊँगा मैं आपको। तो ड्राइंग शीट एक ऐसा आवेदन पत्र है जिस पर इंजीनियर अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषताएं। फीचर ऑफ एन आइडियल ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट की गुणवत्ता से अवगत होने के लिए उनकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एक आदर्श शीट निम्न विशेषताओं की होनी चाहिए। नंबर एक में है नंबर 1, ड्राइंग शीट उच्च गुणवत्तापूर्ण हो, जिस पर बनी ड्राइंग की स्याही फैलने ना पाए। अगर ड्राइंग शीट में अगर स्याही फैलती है तो क्या है, हमारा जो ड्राइंग हम बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनेगी, दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद दूसरा है ड्राइंग शीट प्रायः सफ़ेद होनी चाहिए। रंगीन शीट रेखाओं के उभार में बाधक होती है, क्योंकि रंगीन शीट अगर है तो हम ड्राइंग अगर बनाते हैं तो जो दिखने में उभरी हुई नहीं दिखाई देगी, दिखने में भी ठीक नहीं लगेगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग शीट चिकनी हो, क्योंकि खुरदरी शीट पर अच्छे परिणाम नहीं आ पाते हैं। ड्राइंग शीट नंबर है 4, ड्राइंग शीट सिलवटें मुक्त होनी चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग शीट मुड़ जाती है तो उस पर मोड़ पड़ जाती हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं, तो सिलवटें मुक्त होनी चाहिए। अगर सिलवटें होंगी पड़ी हुई तो हम ड्राइंग शीट बनाने में दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसके अगले हम चलते हैं ड्राइंग शीट का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो इसमें ड्राइंग शीटों के आकारों का सिद्धांत इनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ड्राइंग शीटों के आकारों में निम्न सिद्धांत नियत हैं। नंबर 1, x/y/2। दूसरा है x/y/1, जहाँ x व y ड्राइंग शीट के सिरे हैं। तो x बराबर 841 और y बराबर 1189। ड्राइंग शीट एक जो होती है लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर होती है, एक में लंबाई चौड़ाई में कुछ अनुपात होता है। अगला पॉइंट है ड्राइंग शीट का विनिर्देशित आकार का चयन। ड्राइंग शीट को A0, A1, A2,
A3, A4 तथा A5 प्रतीकों द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है ड्राइंग शीटों के मानक आकार, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट। तो प्रतीक मैंने पहले बताए थे A0, A1, A2, A3, A4 और A5। अब हमें केवल एक याद करनी है। A0 का साइज आपको ज्ञात करना है, केवल पता होना चाहिए आपको कि 841 गुणे 1189। अब हमें इसमें मैं इधर साइड में खड़ा हूँ तो यहाँ से 1189 मतलब इधर वाली संख्या को 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पे इसका जो भागफल है वो आएगा 594.5। तो पॉइंट के इधर की संख्या हम इसे नहीं ऐड करते हैं, तो जब यहाँ पे आएगा तो इससे ये वाली जो 594 वो आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक, और 841 सीधे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, दूसरी हमें फिर 2 से, अब ये क्या है, ये साइज आ गया आपका A1 का आ गया 594 गुणे 841। अब ये निकालना है हमें A2 का। A2 का साइज निकालने के लिए फिर 2 से हमें भाग देना है। 2 से भाग देंगे, इसका भागफल जो आएगा, भागफल आएगा आपका 420.5। तो मैंने पहले ही बताया था, इससे पॉइंट इधर वाली संख्या को हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक। तो 420 जो आया वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये 594 जो है वो यहाँ पर लिख दिए, ठीक। तो हम A2 का साइज हमें मिल गया। इसके बाद A3 का साइज हम ज्ञात करेंगे, तो फिर 2 से हम भाग करेंगे। इसका भागफल आएगा 297। तो 297 A3 का निकालना है, तो 297 हमने यहाँ पर नोट कर दिए, गुणे 420 हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। तो A3 का साइज हो गया क्लियर। इसके बाद A4 का निकालना है, तो फिर हमने दोबारा क्या काम किया, इसे हमने 2 से भाग दिया, तो इसका भागफल जो आएगा वो आएगा आपका 210 आएगा। तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया था, तो ये 210 आपके यहाँ आ जाएंगे और ये 297 आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद A4 का साइज भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं A5 की। तो A5 297 को 2 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो आएगा आपका 148 आएगा। तो 148 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा और ये 210 यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम ड्राइंग के जितनी भी शीटें हैं सभी शीटों का साइज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ड्राइंग शीट के बारे में बताया था और ड्राइंग शीट का चयन करना बताया था, कौन कौन से क्या मतलब ठीक होना चाहिए, और ड्राइंग शीट का साइज बताया था। नमस्कार।